अस्सलाम वालेकुम। या इट्स GMGI ऑफ बिजनेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 42 है और हमेशा की तरह मैं से मैच विद सिनोनिम के साथ शुरू करूँगी। 2 दिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर 2 दिन से लाइट नहीं थी और ना इंटरनेट कनेक्शन था। तो हमेशा की तरह मैं मैच विद सिनोनिम के साथ शुरू करूँगी। मैंने आज 6 वर्ड्स लिए हैं, उनके अपोजिट उनके सिनोनियम लिखे हैं। जैसे एम्बुश का सिनोनियम है ट्रैप, तो जिनको ये वर्ड्स आते हैं वो उसके सिनोनियम आपस में मैच करें। जैसे एम्बुश मैच है ट्रैप से, और वीडियो को ना देखें। लेकिन जिन लोगों को ये वर्ड्स नहीं आते वो इस वीडियो को बार बार देखें जब तक उन्हें ये वर्ड्स नहीं आ जाए। ओके, लेट्स बिगिन विद द कोट है आज की 21 सितंबर 2020। यू हैव एवर परफॉर्म सिंस द डे यू वर बॉर्न वाज परफॉर्म बिकॉज यू वांटेड समथिंग। आपने अब तक जो कुछ किया है, जो कोई भी अमल, चाहे छोटा या बड़ा, वो आपने जब से आप पैदा हुए हैं, आप जो जो अमल करते आए हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो सब इसलिए थे क्योंकि आप कुछ ना कुछ का चाहते थे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक अमल है, और इस अमल से आप क्या चाहते हैं कि आप ये लैंग्वेज सीख जाएं। जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आप वो बचपन से लेकर अब तक आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो चाहते थे। तो अपनी चाहतों को कंट्रोल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड्स एम्बुश। एम्बुश नाउन प्लस वर्ब है। एम्बुश का मतलब होता है जाल में फंसाना, खुफिया जगह से निकलकर हमला करना, घात लगाकर बैठना या ख़तरा भांप लेना, या इसको ये भी कह सकते हैं ताक में होना किसी चीज़ के। अब कोई किसी की बात के ताक में हो सकता है, कोई लड़ने की ताक में हो सकता है, कोई हमले का ज़रूर नहीं, कोई आपको हथौड़ी मारेगा या गोली मारेगा, लेकिन कोई बातों से भी हमला कर सकता है। कोई ऐसी पिन पॉइंट आपको बात बोलेगा कि आपको लगेगा आप मर गए, उसके लिए आप एम्बुश यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम इसका अटैक, ट्रैप और या अजल्ट। उसने पहले ही आने वाली मुसीबत महसूस कर ली थी। She sensed the ambush long before it came. मैं उसके प्यार के जाल में फंस चुकी हूँ। I have been ambushed in his love. वो इस मौके की ताक में था कि अकेले में तुमसे बात करे। He was in ambush for an opportunity to in separate place or loneliness. नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉम्पस। पॉम्पस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कदीम, शानदार, बेजहां, इतराहट भरवा, रोबदार। वो शख्स जिसको हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड है उसका, जो उसमें एटीट्यूड बहुत है, वो होता है पॉम्पस। जो अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में उसको पॉम्पस ही कहते हैं। सिनोनियम इसका एरोगेंट, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, ग्रैंडिलिक्वेंट, यानी जिसको अपनी अहमियत का एहसास हो वो पॉम्पस शख्स होता है। उसका हर अंदाज शानदार था। एवरी स्टाइल ऑफ हर वाज पॉम्पस। ज़्यादा इतराओ मत, डोंट बी सो पॉम्पस। उसकी अम्मी बहुत रोब से बोलती हैं भाई। हर मदर स्पीक विद पॉम्पस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉलिफाइड। मॉलिफाइड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और यकीनन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ज़रूर लेगा। ये मॉलिफाइड की शिद्दत में कमी करना, ज़ोर घटाना, दिलासा देना, तस्कीन देना, धीमा करना, ठंडा करना, नरम करना। हिंदी में बोले तो शांत करना, और उर्दू में मतलब ठंड पाना, किसी कलेजे में ठंड पाने वाला तो उसको मॉलिफाइड कहते हैं। सिनोनियम आँखों की ठंडक भी मॉलिफाइड होती है। सिनोनियम इसका पैसिफाई, टेम्पर या सीज़न। सीज़न इसलिए क्योंकि एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आके बदल जाता है। इसी तरह किसी का गुस्सा हो तो उसका मूड मौसम की तरह ठंडा हो सकता है। इसकी सेंटेंसेस हैं, उसने अपनी नुक्ताचीनी धीमा करने के लिए माफ़ी मांगी। ही ट्राई टू मॉलिफाई हिज क्रिटिक्स विद एन अपॉलॉजी। उसे लगता है चाय बिस्किट से वो ठंडा पड़ जाएगा। शी फील्स दैट टी एंड बिस्किट मॉलिफाई हिम। उसने मुझे फूल देकर ठंडा किया। He mollified me by giving flowers. Next word is squelch. Squelch एक नाउन भी और वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है, स्क्वेल्च का मतलब होता है खचर खचर करना, आवाज़ करते हुए चलना, किसी को भौंकला देना या चुप करा देना, कुचल देना। सिनोनियम है इसका रीस्ट्रेन, सप्रेस, क्रश। सेंटेंसेस है उसके, उसने सच बोलकर सबको चुप करवा दिया। He squelched all by speaking truth. उसने मेरी मोहब्बत पाँव तले रोन दी। He squelched my love. उसके शक करने से वो भौंकला गई। She squelched by his doubting. Next word is magnanimous. Magnanimous एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गौर फिक्र करने वाला, सखी हो, किसी की बुलंद नज़र हो, बुलंद ख़यालात। उनसे अल्लामा इकबाल was a magnanimous personality. फ़राग दिलाना हो, जो आला ज़रफ़ी पर मबनी हो, जो घर के बड़ों में से कोई ना कोई एक ज़रूर होता है। सिनोनियम इसका जनरस, फॉरगिविंग, काइंड। मदर टेरेसा इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैग्नानिमस पर्सनालिटी। उसकी अम्मी काफ़ी सखी खातून है। हिज मदर इज़ मैग्नानिमस वुमन। तुम्हें बुलंद नज़र शख्स बनना चाहिए। यू शुड बी मैग्नानिमस पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज़
मैनिफेस्टेड एक एडजेक्टिव और एक वर्ब का काम करता है। मैनिफेस्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा है और इसकी मीनिंग काफ़ी ऑब्जेक्टिव होती है, जो इजी नहीं होती, फ्रेजल होती है, जिसे गेट करनी पड़ती है और काफ़ी ये सेल्फ हेल्प बुक में बहुत यूज़ होता है और आजकल तो इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है नुमायाँ करना, आँखों या जहन को पुररोशन करना, ज़ाहिर होना, आश्कार होना, किसी बात की शहादत या सबूत होना, अपने तर्ज़ अमल वग़ैरह से किसी खुसूसी जज्बे का या अपनी कोई खुसूसियत का इजहार करवाना या वाज़ा करना, उसको आप मैनिफेस्टेड कह सकते हैं। कोई चीज़ सामने आना या उसे लाना, दिखाई देना, नमूदार होना, उसे मैनिफेस्टेड कह सकते हैं। जैसे कि सिनोनिमस का डेमोन्स्ट्रेट, अपैरेंट और सेंटेंसेस हैं मैनिफेस्टेड के। उसकी बेचैनी साफ ज़ाहिर थी, हर एंजाइटी वाज मैनिफेस्ट, उसका प्यार उसकी आँखों से झलकता है। His eyes manifest his love. I hope you like all words and will use all words in your own sentences. And if you like this video, then comment below. Thanks for watching. Stay connected. Fi amanillah.